का के राजा वीर विक्रमाजीत थे और 12 विद्या के निधानी थे। तो मैंने बखान जब भये कि सबसे ज़्यादा बढ़िया त्रिया चात्र है, अगर जो कोई सीख ले। राजा वीर विक्रमाजीत कही कि बहन जो 12 विद्या के निधानी है और हम 13 ही विद्या आ गए और त्रिया चात्र सीख लिए तो हम सबसे बड़े हो जाए। सो राजा वीर विक्रमानंद सोची विचारी कि हम कहाँ जाएं और कहाँ से कहें। तो मानी वही वो सरपना के राजा वीर विक्रमाजीत के एक महतरानी थी। महतरानी थी तो बाको नाम तो सुबिया। तो वे वहीं पहुँचे राजा वीर विक्रमाजीत। तो महतरानी देखो भाई छोटी जात बानी की महाराज कैसो आज हमारे पास आई। मिलने की भाजी देखे उनकी भाभी लगती थी। मिलने की भाभी हमें तुमसे बहुत ज़रूरत है और हमें वो काम सिखा दो कि का। मिलने की भाभी हमें 12 विद्या की निधानी हुई और त्रिया चात्र हमें सिखाओ। मिलने की लला जतमु ने बहुत बात कठिन बताई है, लेकिन एक बात समझ ले कि का भाई कि देखो त्रिया चात्र वैसे हुआ है शिकायत हम दिए, लेकिन हो सके सिखते ही सिखत तुम मर जाओ ताकि हमारी कोई जिम्मेदारी ना। उन्हें कि मन भाई अतीत बिन्ने कही भाई मरे चाहे जिंदा रहा हमें त्रिया चात्र जरूर सिखाओ। अकल बताओ कहाँ जाएं। बिन्नी के आज हमाओ एक काम तुम कर लाओ और कल हमें सवेरे ही खबर दो। सवेरे ही खबर दो कि का बताओ भाजी कि आज तुम अन पहचान हो के संजा खाना पीना खाए के और करीब जो किवाड़ बंद होने को जहाँ सोई तुम कमरा की घोकी धरो और जब सरपना में जब देखो घूम के कि जाको दीपक जले अंधेरिया ना घर में हो दीपक जले और बाई के कौड़े तुम छिपराओ बाको कहो तो हमें सवेरे बताओ। ठीक है भाई। ये का त्रिया चात्र में लट्टू होते तो कई कब शाम हो तो धीमे धीमे शाम भाई। राजा साहब ने कहा उस बातचीत भड़कना चलाई अपने खाना पीना खाओ और खाए ठीक है। नौकर से कही कम्बल लाओ। कम्बल लो तोला सरपना के फाटक बंद होने लगे सपाई एक आध खुलो। सो भैया राजा साहब ने कमर घोकी धरी और अन पहचान हो के चले। सो जाओ तो घूमे बाउर घूमे से देखा था कहा कि सब फाटक बंद हो जाते सबके घर में दीजिया। एक आए तो देखा का एक को गेट के बाहर ने खुले हैं और बाको दीपक जल रहो। सो कछ उजीते की रफी बाहर हुआ है बिन्नी जय बात बताइए थी जाएगी द्वारो। सो बाई की कुन्ना में छिपरे और अपने ठाड़े चुप्पा। ये का हो के 10-12 जो बजे से बाको यार आओ बाको रोज के सारा तो नेक के बार खुले रहते सुबह ने वो खोल का उसको घुसियो सपा बंद कर दे। राजा साहब ने कही बहन चो अब कोई ना मालूम पड़ो जब मैं आदमी घुसियो मैं लग जाए आदमी है वो का देखें का हो ये वह का बाने जो यार भीतर गौ बाने बढ़िया बिछौना फिर बनाओ एक करो टब्बा को लौड़ा परोस हो। अब वे दोनों जने बैठिए। अब राजा साहब अपने सुने उनकी बातचीत चालू हो गई। जब चालू हो गई तो धीरे धीरे अपनी की हंसी मजाक होने लगी। तो लौड़ा था जगियो से उनकी बात में डिफेंट पड़ी माने छोड़ो ताबो फिर छुपाओ फिर बड़ी वातावरण करने लगे। थोड़ी देर जोड़ का और रोने लगो से मारे गुस्सा के मारे उठी जब लौड़ा डांट टिपुआ मार डारो मान यार वो लोग तुमने यू क्या किया। राजा साहब सब सुना बात है यू क्या करो कि करो का हर के वातावरण में यू दरिया बजे बात काट दे तो एगो
मजा ही नहीं आया तो। अब सारा मजा तो है खोखट ना हुई है खोखट ना हुई है। उनको वातावरण हो 1-2 बजे का हो तो बस सोची बिचारी बाको यार गो पर के सोए सोची बिचारी ऐसे हो जी दारिया सवेरे को अंत कर दी तो हम तो जान से मारी हैं जी दारिया बची है सुबह का करो को घर अगर सोते यार सुबह भाई शंका के मारे भाई यारों को मार दो लिकारी चटाई निकाल के और भाई में यार पढ़ाई दो और लौड़ू पढ़ाई दो और जाऊ और मोहरा कस के बांध दो बाऊ और मोहरा कस के बांध दो बीच में बांध दो कुन्ना में ठाड़ो कर दो सफा चिन्ह मेट दे और अपन पढ़ रही राजा भीड़ करवा जीत बोले कि बहनचो जाने करो तो करो का अपनो सगो लौड़ो मार डालो और यारों को मार दो। राजा समझे किस बात को ना है अपनी ये बात सुन के तो मुर्गटा ने बांग दी राजा चुप्पा चले आई चले के धीरे 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 बाई महत रानी के घर पहुंची। मैंने भाभी कहाँ देवाइए कहाँ आइए भाई कि तो आज वातावरण बताओ कुछ देखो कि करो कि ना करो। नहीं भाजी करो तो देखो तो ऐसा है कि जब शहर पना हम पूरे में घूमे और सबके फाटक बंद एक स्त्री अपने फाटक खोले नेक और बाई दीपक जलते तो और शहर पना में दीपक कोई ना जलाते भिन्ने की धोए मैसा नहीं बोली का बने दीपक जलाते फिर का भाव आगे बताओ भिन्नी आगे का बताएं भाभी वाकई एक लड़का तो सुबह खटिया पर पड़ो तो और ये का है करीब 10-11 बजे से बाके घर में बाके एक आदमी आओ और घुसिया एक बानी आ यार बाको यार तो सुबह के यार बैठो हाँ सो बैठा रहे हो बैठे रहे लौड़ा सोच पड़ो तो बैठे रहे बिल्कुल वातावरण होने लगो। अब न जाने कैसी बात करते हो वातावरण होने लगो खूब हंसे से कहें तो लौड़ा तो वो जगे जब लौड़ा जगियो तो वाने की यार रुको वातावरण ने बंद रखो और लौड़े सुबह दें ऐसे मजा ना आया मैंने सुबह दे बाने ठोंको पांको और ठोंक छाँक के सुबह दो फिर लौड़ा जब सोन लो फिर भी इनको वातावरण की नियाज़ चालू करो वातावरण फिर होने लगो जब वातावरण होने लगो तो लौड़ा ने की देर फिर जगियो सुबह उठी भाभी मारे गुस्सा में लौड़ा टिटुआ में ठेके मार डालो अपन भाको यार बोलो कि तुम जी का कर डालो लौड़े का मार डालो क्या मजा नहीं आता वातावरण को हाल बिगाड़ दे तो इसलिए मार दो हम वातावरण को बिगड़े नहीं कोई नहीं। अच्छा तो ठीक ठहरे कि फिर इनको वातावरण लौड़ा मार के दब दो और फिर वातावरण चालू हुई खूब बातें हंसे से करें जब हंसे से के बातें करें जब इनकी वातावरण को हंसे से के वातावरण में टूटो तो यार बोलो अब तो नींद लगी सोए नहीं सो लो घंटा खान सो यार सोन लगो और बहु पड़ी भगवान जाने बाद सोच तो अति ना हम जानते थे करीब आध घंटा बाद जब को यार खूब घुर रखे भरने लगो तब उठी और उठ के बाने आओ न गिनो ताओ अपने यारों को मार दो नहीं फिर के यारों को मार दो हाँ और आई के बार बंद करके भाई यार को और भाई लौड़ा अपने एक चटाई में लपटे कुन्ना में ठाड़ो कर दो और आई के बार बंद करे अपन पढ़ के सोई चुपचाप कोई भनक ना हम तो चले आए भाभी मुर्गटा ने बांग दे दी चाहता कि पहचान हो जाए तो हम तो चले आई लेकिन फिर ना मैं मालूम मिली मर यहीं रहती ये बात बाकी फिर सवेरे दिन में क्या करे जाओ मिलने के अब सिखाओ तिरिया चाहते हो हमें सिखाओ कहते को भाई एक काम और आज करके लाओ तो हम सिखाएंगे कि का अब लट्टू काम जो ही बताएं सोई करें तुम हमें तिरिया चाहते हो सिखाओ
नहीं तो एक बात है देवर, ऐसो करियो, आज तुम नगरी में घूमत जाइयो, कहूँ आवाज मत लगाइयो, कमरिया गोकी दरियो और झोरा एक बगल में दरियो, और जग बाई के द्वारे आवाज लगाइयो क्या माई भीख दे दे, माई भीख दे दे, तो बस तुम्हें भीख दिए। लेकिन एक बात है, जब बस तुम्हें कोई काम बताए तो भाई जब पूछे कि कहाँ पाओ तुम, तो अधूरो बताइयो। मैंने कैसे अधूरो कि ऐसो कि हो सके तो बात लाशिए तुम पर डरवाए। तो जब दरिया में लिबाए जाए तो परियन तन पहुँच जाओ तो जब कहियो बस पाइए भी इज्जत है। ये कम से कम 20 गज को तो फैसला रखियो, पक्को मत बता दियो हम इससे अंदर घुसिए ही है। मैंने अच्छा कहा, और करिया तन पहुँच जा तो जब कह दियो परियन तन पहुँचे। सुनी ठीक है कि जुकाम और करके ला तो तुम्हें कल हम सकें तिरिया चाहते रहो। राजा ने कही भाई करके लाए, अब इतने लट्टू तिरिया चाहते जो काम करके लाए। सो भैया अपने घरे आते रहे, नाव दो नहा धो के अपने बेटों को राजन वाली काज अपने सब करके कचहरी करी, आराम करो और करके संजा के न फिर हुई है बाई काम। यानी नौकर जो 8 बजे सोई बिन्नी के फाटक बजे बंद होने लगे सोई बिन्ने कई नौकर कहाँ कर लाओ कमरी के राजा साहब रोज कमर ओढ़ के जाता हुए कहा करने रात में जाता। तुझे से क्या मतलब, तुझे से क्या मतलब मेरे काम से। सो भैया बिन्ने घोकी दई 10-11 बजिए सुबह बने धीरे 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 तां धीमे चले कि बाकी जब द्वारे पहुँचे तब से 2 बजिए, रात के 2 बजिए। राजा साहब सोचे द्वारे पे आइए, अब तो आवाज़ लगाएं। भाभी ने बताइए थी हमें कल तजिया चाहते सिखाया भाभी। सो भैया बिन्ने आवाज़ लगाई के अरे घर में जगती हो कि सोती हो माई, हमें भीख दे, हम बहुत दुखी। बहाने सोची समझी और कि ऐसो चांस ना मिले। सुबह उठ के आई जब बोली के ए भिखारी के हाँ कि मैं भीख दे दो। बिन्नी भीख तो दे दिए, जा बता तू रात भरे मांगा तो है कितो मांग ले। मैंने बहुत कम भीख मिलते हैं कि 10-15 किलो हो जाते है। अब आने की बबोली के 10-15 किलो हो तो कहाँ, तो बबोली के हम तुम्हें 20 किलो दिए। हमारा एक काम कर दे, कोई जान है ना बिन्नी तुम हम पे ही काम करा लो, 20 किलो हमें दे दो। हमें क्या मतलब, हम 15 किलो मांग पाए चंद थके और एक 20 किलो मिल जाए काम हो। बताओ बिन्नी की ऐसो है कि हमारी कुन्ना में बहुत टिकी चटाई है और बाय उठाए के तुम मुँह रख धरो और जब दरिया में ले चलो तो फेंक दियो। ये दरिया चंद तो हमें फेंक दियो। मैंने जाके ना कहा लाओ हमसे से फेंक दिए चढ़ेगा। सो बाद चटाई इतनी सो बिना उठवा दी, जोरा जंगल वहीं धराए लो। जब धराए लो ये तो लौटे के लिए ही आ गया। चटाई लेकर चले बाने सोची गए सो है कौन हो सका जान न हो जाए। सो बाने अपने पति को भाला धरो नांगदौन को सो लो। अब बोली कि देखो चलो हम बताएं ताप डरियो, हम गहरे में बताएं ताप डरियो। नहीं तुम जहाँ बताओ चल कहाँ डरिए। दोनों जने चुपका चल रहे और चलते चलते दरिया पे जब पहुँचे, दरिया पे पहुँचे तो वह बोली कि घुसियाओ और गुदियन तो गहरे में डरियो चटाई और ये तुम कोरे पे डाल दे और निकल जाओ। भैया कोरे पे डाल दे निकल जाओ तो वहीं रुक ही रहे। भीतर गुदियन तक में डरियो जो बहाता ही चली जाए, रुका ही ना। मैंने हाँ गुदियन तक डरी। सुबह जो बे लड़के और चले सो चंत परियन तय में पहुँचिए। बाबोली कितने भीतर पहुँचिए, डर मत दियो। अब बिन्ने की महारानी अब तो 5 तक अंगुर 2 अंगुर गहरे में पहुँची और एक हाथ सीधे भाला वाने पकड़ लो। जब भीतर घुसे माने की और गहरे में ले जा
हमने की गुदीनता में डरिए, डार मत दिए बिना मेरे पूछे। सो बिन्ने कर यहाँ तम जब पहुँचिए बिन्ने बोले कि अब डांट दें। बिन्ने कितने पहुँचिए कि पर्यंत में बिन्ने है। हमने कही गुदीनता में डरियो तुम पर्यंत में डांट दियो, गुदीनता में डारो। सो बिन्ने भैया जब गुदीनता में पहुँचे बिन्ने अब डांट दें। बिन्ने कितने में हो करयाते में करयाते गुदीनता में डांट हो जाए। बिन्ने अब हम पर ना डर के मारे कुछ हो जाता, हमने यही जा रहे थे। बिन्ने बान सोची कि जो तो ऐसे ही कछुआ है। सो बान भाला बोई फेंक के तक के मारो बिन्ने डांट दे। सो उन लाठ डारी कर गुदीनता में और ये भाला जमा को पीछे यो करयाते में गड़ियो भाला। जब भाला गड़ियो और वह हुन तो डर के भाजी सो आए के अपने फाटक बंद करे और पर रही और बे आई। राजा जब लौट के आए वीर विक्रमाजीत सो ना हुन तो वह है ना। अब हुन तो है ना तो राजा आए बिनी चिरसी घरे गई है और तो गई ना है। सो घरे आए तो तेरो बिनी हमारी भीख देव। अब बोलन चाले भीतर तो कुंडी लगाए बोले ही चाले ना। राजा ने कही ससुरी भाला तो मिली गो, चलो 20 किलो से ज्यादा को है जी, कम को था ना है। तो वे भाला लेके और भैया चले आए। तो ये मुनगटा ने बांग दी। तो वे बानी भाभी से पहुँचे बिन्ने भाभी को तो बताए ना, मैंने कहीं ना मैं बता दियो। सो जाए बिनी भाभी कहाँ आइए देवड़ी कहा कछ हाल देखो रात की ना गए थे। बिन्ने हाँ भाभी गए थे। देखो बताओ। बिन्ने भाभी तुमने कही सही सही हम गए और जाए के बागे द्वारे बाजे लगाए थे। बाबा हिनी डंडी जगत ये जन का हाल उठी आ उठी या बोली हमसे क्या भिखारी कितने भीख मांग ले। तो हमने कही कि मांग ले 10-5 किलो। तब तो बोली हम तुम्हें 20 किलो दिए, हमारा काम कर दिए। कहे अच्छा कहाँ। तो हमने की कर दिए 20 किलो तुम दिया तो हम कर दिए। हमें 10-5 किलो मांग पे तो चलते थके उठ जाइए। सो भैया बे भाभी बाने काम बताओ कि बे मुरगटा मरे वे लौड़ा टिको तो चटाई में लपटे रहो। बाने जकई जा हमारी चटाई जब दरिया में डाल आओ चली के चलो 20 किलो तुम्हें दिए लौट के। सो भैया 20 किलो के मारे हम भाभी लइए चटाई उठवा दी। बाने हमने धरी मुंडो चल रहे। लेकिन एक बात को हमें तो ध्यान बनो रो तुमने क्या अधूरो बताइयो। सो हम अधूरो ही बता रही। जब हम पर्यंत पहुँचे तो हमने पानी भेजे हुआ बताओ 75 बताओ हो रहे। और जब हम करयाचंद पहुँचे तो हमने पर्यंत बताओ। और जब गुदियंतन पहुँचे हमने डांट दें क्या हमें कहीं डांट दें बोली डांट दे। और पीछे भाला वाना मारो जूते को भाऊ जी हाथ हम पकड़े। सो जमा को भाऊ अगर हम जब कह दें कि करयाचंद है तो भाऊ हम मर जाते। तो बिन्ने की तुम्हारे हम तो ही कि त्रिया चाहते तुम मत सिखाओ और सिखाओ तो वैसे सिखाते मर जाओ। सिखाते मर जाओ। अब देखो सुनो भैया त्रिया चाहते तो सिखाए रही कि राजा वीर वगैरह जीत को ना आए ना रही। जब राजा साहब बोले कि भाभी कहें कि अब का सिखाइयो। बिन्नी एक बात है सिखाइए तो एक तुम्हें हम कर ले सिखाइए बिन्नी का कि जो भाला लेके और आज दिन के 4 बजे शहर पूरे पना में घूमे जाओ। तुम पूरे शहर पना में घूमे जाओ। मैंने 4 बजे के टाइम पे घूमे जाओ। मैंने अच्छा कहा और कल तुम्हें हम सिखा दिए तेरे चाहते पक्को। सो भैया बिन्ने की ठीक बाबूजी जो काम करे कह रहे। सो राजा वीर विक्रम जी तातरे अपने राजा ने कहा जाते नहाओ धो के अपने खाना पीना खाओ और राजकाज देखे आराम करो। आराम करके जो ये कहो तो बाई को
औरत को आदमी है तो फौज में सुबह बाद ना छुट्टी मिली तो बहू आए पहुँचो घर आए पहुँचो तो बानी की लौड़ा तो दे फोन मरिए भाई बीमारी हुई तो गौ मरे कि मरियो कहाँ कह कोई बात ना है मरियो तो भगवान से को बचा लिए ये कहा हो तो बड़े खुशी में दोनों बैठे थे और ये संध्या के टाइम क्यों 4 बजे और राजा भाला लेकर निकले बोई सो घूमत बागो पति अंदर को निगाह करें तो बदवारी का निगाह करी चंचल लेती सो राजा साहब जो सामने आए तो बने हाँ तुम्हें भाला जो देखो ओ बाकन धक्कस हुई जब धक्कस हुई यही बाने की अगर जीव भाला हमने मारो एक भिखारी का तो और भगवान जी राजा के यहाँ तुम कैसे पहुँचो भाला अब कल को राजा फिर घूमे और हमारे अगर पति ने देख लो तो हमें जान से मार डरेगी साली रानी से राजा से लगी है साली यार हमसे कहती लौड़ा मरिए वो फलाना हुई हो सो प्रेमी ये बात तो राजा तो अपने चले आए वो तो घूम कहीं चले आए अब बाके कटूर पड़ी गई भगवान रात कैसे हो तब जाको इंतजाम करें सो भैया धीमे संध्या हुई राजा साहब धरी कमर घूप और चल रहे वो तो बन बताए तो अंगन जाए कहें सो बाके ही द्वारे पे जाए कहें आज तो दिया जब तो नहीं बुझियो दोनों प्रेम में अपने दोनों प्रेम में लेटे हैं राजा बाई के कौरे ठाड़े ऐसे हुई और हो जाए कहें अपने कंसुआ लें उनकी बातचीत हो तो खूब प्रेम भाव की बातें भाई दोनों की क्यों औरत आदमी हो तो जो 12 बजे उनको आदमी फौजी है तो बोलो कि रानी का तो हमें नींद लगी है बिनी सो कार को बात अपना रोज ही हुई है सो बिन को पति जो पर के सो जब सो के जब मान जान ली अब सो रहे खूब बर्मा मुँह तो कच्ची ना जानते तो बस अंदर गई और वो ही गड़सा जो यार मारू तो वो ही ला के अपने पतियों को मुँह काटे दो राजा सोची लड़ी चूनो बहन की बड़ी बीमारी भाजी ने बताई दी बस हंसी में अपना आदमियों को काट डालो लौड़ा काटो यार काटो अपने आदमियों की ना है भाई बताओ आदमियों काट डालो सो भैया का होनी हो तो आओ इं का बाने आदमी काट के गड़सा अंदर रख दो और एकदम चिल्लानी डाली के मोहल्ला की जगी आओ चली आओ अरे चौंदन मेरे आदमी में हाथ डारू सोई राजा साहब ऊंद भाजी बिन्नी सस चौन के संग में हम मर गए हमें मोहल्ला की पकड़ लिए तो हमें चोर हो जाए राजा साहब तो भाजी निकल आए तो धीमे मोहल्ला की इकट्ठी लगी उनने कहते कि देखो हुआ के बाद तुम भैया चौनन काट डारो अब कहाँ करे अब तो आदमी तो मरिए क्यों रोती जाता था धीमे रो सवेरो हो अब मरघट के लिए इंतजारी होते वह बोली संत ना है हमारे पति की मरघट में कब चिता बढ़िया जरा हम पति संग सती हुई अब ये राजा साहब बज के पहुँचे सुबिया बंगन बोले भाभी कहाँ दे क्या बताओ किस्सा कहा है नहीं एकदम जल्दी में बोले के बना आज अपना पति मार डारू अब अफवाह यही के बाद पति संग सती अब से कहो हमें त्रिया चाहते हो भाजी बोली नेक और रही नेक और काम कर लो तो से कहीं नेक और रही सो तब से कहीं बिन्नी बताओ बाबू बिन्नी जब मरघट में बाकी लाश पहुंच जाए जब बाकी चिता जरवे को नंबर आज तुम घोड़ा बैठ के पहले पहुंच जाइयो अच्छा हाँ जुकाम करके जरूर लाओ ठीक है तो कल हम सिखा दिए ठीक है बाबू जी
कह के हाँ और चले आए। नाव दो नाव राजन बारी काज खाना पीना खाओ अपने आराम। ये का तौला बाकी चिता की तैयारी। राजा साहब ने अपने घोड़ा सजाओ, घोड़ा सजा के बाई पे बैठ के अपने गए मरघट में। सब लोगों ने कही आज जाकी बहुत अफवाह, देखो राजा तक देखना हो। सो भैया लोग बाग ने चिता दद्दई सुबह ने अग्नि प्रकट करी, बैठा दो भाई चिता पर पति संग सती हो यहीं। जब वह बैठी जबान अग्नि प्रकट करके और चिता जलन लगी। जब जलन लगी राजा साहब ने कही बताओ पति मार के सती हुई, पति मार के सती हुई। जो इतनी आवाज बाने सुनी, जब बाने इतनी आवाज सुनी तो बाने 3 उंगलियां आई थी, उठाए दई 3 उंगलियां उठाए दई। राजा शंकर समझ ही ना पाई, उंगलियां तो देख ली, 3 उंगलियां फिर उठाई और जो कही जा जा। सोई राजा साहब घूमते चली आई। आए कहे अपने भाई मेहतरानी के घर पहुंचे। बिन्नी की भाभी घरे हो, कहाँ दे बिन्नी का बताओ कि तुमने कही तुम चिता देखने गए वो पति मारे सती भाई है। बिन्नी फिर और क्या देखो बाने की और तो कुछ ना देखो। राजा साहब बोले कहे 3 उंगलियां हम गाय उठाई और कौ लोगों ने गाया। कहे अच्छा मेहतरानी बोली कि तो ठीक है बिन्नी अब हमें तैयार चाह तो सिखाओ, हम तो सब काम कर लाए। बिन्नी नेक और काम रही हो सो और कर ला तुम्हें हम कर ले बिल्कुल सिखाई दिए, कर ले बिल्कुल सिखाई दिए। अच्छा बिन्नी का बताओ स्वे 22 शहर पना में एक बीराधारी बादशाही मिलेंगा फकीर होता विद्या में सबसे निपुण। ताई की मढ़ैया बताई, मढ़ैया हो या कमरा हो, मढ़ैया कात किस्सा मढ़ैया की बाने कही कि देखो राजा साहब देव रो एक बात और बता तुम्हें का जू कर ले तो तुम तो सिखाई दिए। बिन्नी बताओ। बिन्नी की आज तुम संजा को कोई न जाने और कमर की घोकी धरो हैं और साईं मनंगा फकीर की मड़ैया से रात काट के और सवेरे में हाल बताओ। इन एक बार सुन ले दो कहा कि वो टिकन ना दे तो मड़ैया से काऊ को संजा को। बिन्नी फिर कहे बिन्नी जब वो आए चिमटा लाए कहें तो तुम जा कह दियो कह जीतो तो तुमने कहीं चमकता हुआ तो अंधिजिया हुई है हम आँखें तंदरे हैं बाबा जी हमें यार रात भर रह लेने दे। हम कैसे हैं कहाँ जाए कुआ खाने में गिरिए तुम्हें परा दौड़ लगे तो टिकन दिए न टिकन ना दिए, टिकन ना दिए। नहीं अच्छा कहाँ और जब वो कहे तो तुम जाए कह दियो आँखें नहीं तंदरे और कान से बहरे हैं। अब हम क्या करें क्यों आवाज़ कोई दिए तो हम सुनियो ना पाए कुआ खंडे के में गिर पा रहे हैं तो भैया टिक जाइए और टिके और ना है तो आगे तिलिया चातुर हमसे कहिए ना नहीं भाई हम करके ना सुबहाने करें। तो अब राजा साहब आए अपने घरे आए कहें नहाए धोए के बड़े आराम से ये कहा संजा को टाइम हुई नहाए धोए खूब फरोकत हुई क्योंकि रात भर जग में पड़े तो नहाए धोए खाना पीना खाए किसऊ भेद ना बताओ, किसऊ भेद ना बताओ। आज जब नौकर ने पूछी महाराज अब कमर धोए बिन्नी साले बिया बांझना मुझे ये शिकार खेले हम रोजाना जाते हैं आज का है वो बेचारे चुप। ये कहा राजा साहब ने घोकी दरी भाई कमर की और वो अपने चले चंद साईं मलिंगा की फकीर की मड़ैया के पीछे जाए कहें बैठिए और नौकन लगे ये का 10-11 रात के बजे से साईं मलिंगा फकीर अपनी धोनी लगाए बैठो तो भेड़ नौकन भाई यहाँ से सो बुआ ने की देखे तो कोई मड़ैया ढेर ना नौकत पर
तो चिमटा हाथ हम लायक हैं और जो मड़ैया के आस पास है घूमत पिछे ना देखें राजा बीच में कमरिया कोकी धरे हैं और बैठे। साईं में नंगा फकीर बोलो के कौन है यहाँ से भाग जा, यहाँ टिकने किने ने हुक्म दे दिया। वो बोलो महाराज ऐसो करो, हमें कतई दिखा तो ना आए, हमें उंगलियाँ पकड़ के करे आओ कहूँ तो तुम चले पे हम तो गिर पड़े कहूँ खंडे को, हमें कतई कदमों को ना दिखा ना तो दिखाए और न कान तो सुन पाए, तुम्हारी बातों ना सुन पाए, तुमने जोड़ ढेगा कही तब हम सुन ली, घुड़क कही उस हम वो ना सुन पाते। आज रात भर हमें टिक लेन दे, सवेरे उजी तो हो जाए तो अपने चढ़ जाए मन कहाँ कटे जाए रात। साई मिलेंगा फकीर ने कही उची समझी तो हो सर आँख न संदो कान न बहरो जब मतलब का हाल हो टिक लेन दे भैया बे किचर बनो रहा कोई मतलब ना ये का वो तो जो 10-11 बजे रानी जो बनी की वीर भगवान जी जो रानी अंगूरवती थी वो साई मलिंगा फकीर की थी। सुबह पैरों देख थकी करीब के पति आ जाए तो उनकी ये देखभाल करके तब हम अपने यार से जाएं। ये का जो 11-12 बजे बाने की आप पति पता ना आए, नौकर न पूछी सब भी नहीं, हमें क्या मालूम कहाँ रह जाए। अब बस सोरो श्रृंगार करके और साई मंगलंगा फकीर की है ना पहुंची ये साई मंगलंगा थकी थे घर करते तो 10-11 बजे पहुंच जाती थी। आज 12 बजिए घोर गए घोटा है सो जो रानी जो पहुंची बिन एकदम घर रख के बोलो कि क्या सर धूलंडी नहीं थी यहाँ किस लिए आई, अब तू टाइम छोड़ के हमारे पास किस लिए आई, भाग गया। बिन्नी महाराज गलती ना है हमारी, बिन्नी गलती ना है आई काय को लेट कहाँ रही है अभी तक, कब दूसरे हाथ से रही है तो तई जा। रानी बोली कि हमारे पति महाराज उसने सवित्ते आ जाते तो हम सवित्ती आ जाती, और आज हमारे पति महाराज आए ही ना कतई, उनकी चिंता में रही कि जो आ जाए तब चलते हैं, अब आए ही ना तब हम देख पैरो आई। बिन्नी सार अपनी पति की कि मेरी है कि महाराज हैं तो तुम्हारी पति की उधर बात है राजा वीर के सब सगन है। बिन्नी साली हमारी है लय वो चिमटा दह चिमटा 4 ससली भाग जाए। जब पति को इंतजार देगा तो पति की है साली हमारी होती तो पहले ना आज राजी पति की छोड़ी जा अपने पति। सो ये का मारे वही सब पीछे गोड़े सब लाल कर दे। आ भगवान मड़ी से निकाल दो तो अंगूरवती मुंत भाजी चुप्पा कराती हो ना चुप्पा भजी भजत अपने आई अपने पलिका पर आई और चित्त गिर पड़ी और बांधी से बोली कि बांधी के हमारे गोड़े दाव पीरो पर रही और बोली बांधी गोड़े दाव पीरो, बांधी बेचारी गोड़े दावन लगी तो नौकरानी है। ये का हो तो मुर्गटा ने बांग दई राजा ने कही कि ससुर हो ना सर साई में नंगा पकाइयो उसी से पहचान ले। सो बिन ने अपनी दरी कोमर गोपी ओढ़ा से तो और नीचे करके अब तो चुप्पा चले आई और चले का आए साई में नंगा फुलवारी लगाए तो सुबह फुलवारी में तो इन्हें 5 फूल तोड़े और तोड़े को मुट्ठी में पकड़े और चल रहे से अपने महल में आए। नहीं चल ससड़ी के अंगूरे बची पहले देखने सोते है कि जगत है का करते सो बांधी थी सोई थी बताओ ओढ़ 2 साल और पड़ी थी बहुत ना कुछ देख पाओ। राजा साहब आज बाकी छाती 5 फूल छोड़ गए अंगूरवती के और छोड़ के अपने चले गए। जाए के अपने तोलो सवेरे हुई अपने वो काम टट्टी पाखाने गई पाखाने करे क्या नाव धो अपने आराम करो यार राजकाज में गए। जब ये का हो तो बजो बाने अंगूरवती ने जब साल हटाई
और देखत बाबू छाती पे फूल 5। अरे शोभा ने क्या बहाना बनाया कि बानी बानी से उठ। सो बांधी उठी बड़बड़ा दासी है वो तो कि कहियो महारानी कि जा राजा साहब से कहियो जाएगा का जादूगर नहीं है। रड़िया ने बताते हैं देखो जी हमारी छाती 5 फूल धरे और जाके फूलने के मारे मेरी 9 दे पे आते कहियो रानी को उठो ना है जा तो है कैसा बड़ो है हैं ये क्या हो तो भैया राजा साहब बांधी गई तो राजा साहब से कही हाथ जोड़ के कि महाराज रानी अंगूरवती बुला रही आपको चलिए महल। कह अच्छा कहाँ कहा मसे क्या आज इतने सवेरे सवेरे काम पड़ी हो इन्हें महाराज बुला रही। सो भैया वे चल रहे चंद चंद जब आई सुबह फूल अंगूरवती ने राजा को दिखाई। फूल अंगूरवती ने राजा को दिखाए कि राजा साहब आए कि काहे कराती कैसी ये का करात का जी 5 फूल का जदे करी नहीं। रड़िया ने मेरे पड़ के छाती दद्दे तो मुँह पर न उठो जा न बैठो जा 9 दे पे रात। तो राजा साहब को आई गुस्सा गुस्सा आई। जब गुस्सा आई तो वे छूटते बोले अब हिंदुआ है ना ये कहीं ना कहीं कहीं। राजा साहब बोले कर रहे रानी साहब क्या हाँ शॉर्ट कर दे क्या रात चिमटने की गिनती नहीं कितने दे पे पड़े और 5 फूल के मारे दे 9 पे तेरी। ओ अंगूरवती के आग भैया आग लग गई। जब अंगूरवती ने कही कि जी कौन माँ देखत रहो माँ कौन थे अब हमारी जान ना बचे हो सका जी संजाल मरवा दे में। ये राजा सावित्री कह के चले गए और रानी अंगूरवती उठी। रानी अंगूरवती उठी और जो राजा के 3 रानी थी सो वे दोनों छत्तीमा देखें का कि वो साईं मनिंगा फकीर की मड़ैया की चीज लगाई और वे छत्तीमा देखें साईं मलिंगा फकीर तो जब अंगूरवती रानी पहुंची राजा वीरविक्रमाजीत की मलिंगा ने अब काय को आई आए कहा महाराज ऐसो करो हमारी जान बचाओ तो बचा ले ना आज हमारी ने निकाय कि मड़ैया दादी रहो को तुम्हारी रहो को बिन्नी मड़ैया तो कोई ना रहो बिन्नी कोई ना रहो तो फिर हमारी चर्चा कैसे फैली मैंने सांची बताओ क्या एक अंधो धुंधो कानो बहरो हतो वो हतो अंगूरवती ने कही हो न हो तो वो ही है और तुम्हारी चर्चा फैली बिन्नी की हमारी जान बचाओ तो बचा ले। अंगूरवती बोली और ना तो हम आज मारी जाए हमारी तुम्हारी यारी छूट जाए। बिन्नी अच्छा कर राजा इतो कमंडी हुई हो हमसे जाना आगे ना इतो ज्यादा हुई हो आओ ये बे राने न देखो अंगूरवती कुआं तो आत बाबा साईं मनिंगा फकीर ने जकई अब सारे को 1 घंटा में ले तो राजा वीरविक्रमाजीत को शोभा अंगूरवती से कही कि जा तू अपने कपड़ा दूसरे पहन जे उतारी दे दिए और जल्दी आ लौट गए तो हम तैयार भाई जा। ये राजा वीरविक्रमाजीत 2 रानन ने जकई जाए के महाराज जो सबसे बड़ी रानी अंगूरवती है वो साईं मनिंगा फकीर की गई है और कुछ कह लौटे आई और कपड़ा पहन देते। राजा वीरविक्रमाजीत ने कही कि भाभी बताती नहीं वो बहुत होशियार है विद्या में बहुत होशियार है बात है हमारी पेश तो चाहिए ना चलो भाभी के पास चलें। साईं मनिंगा फकीर हो सका हमें महाराज रानी है होती हमारी तो हम जाती है काय को। तो राजा वीरविक्रमाजीत आज अपनी भाभी बाई से पहुंची। आज पहुंचे तो के भाभी भाभी कराए को बोला भाभी भाभी तो मैतरानी बोली का देर कहे अब तेरे ही बचाए भाभी बचन ना बचे ना
रानी हमारी बहुत बैरन हो गई और साईं मिलिंगा फकीर से लगी स्पष्ट बात बता दी उनने। अब्बा हमें मरा दिए, कचू देर में हमें बचा पाओ तो बचा ले, ना हम तो मारे दिए। कहने देर सुन ले साईं मिलिंगा फकीर तो पहले की जमाइयो ना पेश जाइए। एक जुगाड़ है, एक जुगाड़ है सो तुम्हें बता देते हैं। और बचपा भैया बचिया ना हमारी कोई ताकत ना भी नहीं, बताओ अभी करें बहु बिन्नी के हमारे भैया हैं और उनको ना एक सड़ुआ एक सारे सड़ुआ दो भैया हमारे हैं, दे बचाए सकत तुम्हें साईं मिलिंगा फकीर और इन्हें कोई बचाने वालो है ना। मैं का वो तो राजा वीर बिन्नी भाभी फिर क्या करें, कहे अब तुम काया पलटो जल्दी जाओ न साईं मिलिंगा फकीर छोड़े तुम्हें है ना। सो राजा वीर जी ने घोड़ा दो छोड़ दो सो नौकन्ना ने बड़ी से बांध दो और बांधो और राजा वीर जी ने सुआ बने के घोड़े काया पलट गई। जब काया पलट गई ये कहा साईं मिलिंगा फकीर ने देखो बहनों ने हमें लगा निकलो जा जादू धरे के देखो सरता है अंगूर में नहीं चलो मैंने कहा पैदा पकड़ लिए भाई तो सुबह बने के तुम बता दौड़ी हो तो पकड़ लिए मैंने तेरा रूप बल ले सुबह बने बाजो साईं मिलिंगा फकीर वो बाज नहीं बनाए दो। अब दोनों उड़त जाते और राजा वीर जी डर के मारे पीछे देखें बिन्नी ससुरात तो है जल्दी दे तम ले दे तम ये ठंडक मौसम हो तो सुबह को टाइम हो तो साढ़े सड़ुआ अपनी पद्दा ते गमिया तते तो जाए के तू राजा वीर जी सुआ के वेशम बने गोदी में गिर पड़े। मैंने क्या पंजा लग गई, पंजा छिड़िए तो एकदम भड़बड़ा गिरो भाऊ सोच कछ बचा ना पाओ पंजा लग गए तो मैंने खुने आए रहो वो साड़ो बहनी के लिंड सारो तोता तो बहुत बढ़िया सुंदर है एक ससन ना वहाँ चोट मार दे गुस्सा होता है यार सारे घेटुआ मरोद दें सारो मर जाए। सोई राजा वीर जी से आँख आंसू निकल पड़े और आंसू जब निकल पड़े तो सारे बोलो कहा भैया तो तुम कैसे रोए कैसे। मैंने भैया जाए चीज बचत रहे तुम सोच ली मर गई बचत रहे तुम मर गई सोच लो और तुम्हारे यहाँ तो मैं टिटिया मरो दी तो हम तो कुछ कर लिए मैंने कि कचना कर लियो खैर बात सही है हमने गुस्सा में कह दी ऐसे हुआ तुम बताओ हमारी गोदी में क्यों टूटे। बिन्ने टूटे कहा है हमारी अब जान ना है बचत है वो जैन नगरी की साईं मिलिंगा फकीर अंगूरवती रानी मेरे पीछे पड़ी है अब वे हमें पकड़ लिए जान से मार दिए तुम बचा दिए तो बचा दे भैया हमें ऐसा ना है बोलिए। सो भैया का तुम्हें बताएं कि सारे सड़ुआ जकई कि देखो एक ही उपाय है बात है हम होशियार ना है अगर उपाय चल रही है तुम मने तो चलिए जाए और ना मने तो ना चलिए। मैंने बताओ बिन्नी हमें तुम्हें सुअर को घेंटरा बनाए देते बच्चा बनाए देते और वो बच्चा हम निरे और जाए में तुम घुसिया और घुस के एक बात को ध्यान रखिए हर वक्त के खा के जिये सुअर के पौरो गुज्जो तीन घुसर रही हो खोलो फोड़ पर ताके न मत ए टट्टी कोई आगे दे तो ताके न मत डराइयो तो बच सका था और अगर जाको ऐतराज करो तो तुम्हारी जान ना हम बचाए पाएंगे बिन्नी तुम कर ओम से तो निकल ही है अगर सो भैया इन्हें घेंटरा बनाए के और वम बारे में कर दो साईं मिलिंगा फकीर भी ऊपर मरात से उन्हें देख लो कि सुअर को बच्चा बनाए के और अपने बारे में कर दो सब दूर जाए को उतरे और उतर के ये साईं मिलिंगा फकीर बनी हो वह अंगूरवती रानी बनी और बाई के सारे सड़ुआ के ढेगा आए जब सारे सड़ुआ तो आए बोलने बाबा जी हमारे पास कैसे भाई बिन्ने तेरे पास आए हमारा चोर हो तैने पकड़ लो दे जल्दी देने वाले भस्म कर दिए बिन्ने की महाराज हमने तुम्हारा चोर
नाय पकड़ो, बिन्नी सारे पकड़ो, बता कहाँ है। बिन्नी महाराज होता ले जा, बिन्नी महाराज जहाँ होता ढूंढ ले, हमें तो ना है। बिन्नी कहाँ ढूंढ ले, कहाँ ढूंढ ले, हमें इजाजत दे दी आपको। बिन्नी तो खोल अपना बारो। ये कहा सारे सड़ुआ ने बारो खोलो, अब सुअर नहीं करे हमें बार बार करके पौड़े सुअर रहे, पौड़े बच्चे उड़ रहे। अब साई मलिंगा सब पर निगाह घुमा तक है कि कब चोर आता है, कब चोर आता है, कब चोर आता है। देख रहो थोड़े जब रहिए तब एक बच्चेटा तिच्छो भजो और राजा वीर बगैर गुल्ल छोड़ा ही ना कतई। ये मिनी रानी क्या देख सारे चोर अगर ले जाते वो जो ही चोर है जी सारे जो इनको हो तो नहीं मिला तो चोर तो जू है सारो से वो अगर लातो सोई पकड़ लो, पकड़ के और मिलने की मिल गया चोर। मिनी हाँ हमारा चोर मिलियो, नहीं तो जाओ बिन लाए बच्चे टाको आए। बिन्नी अंगूरवती कहाँ या काटो, बिन्नी काट तो वहीं दे पाए बोटी तो हम कर दिए। आए साई मलिंगा ने वो बच्चे टाको काट डालो और काट के अंगूरवती जकी मिर्च मसालू हम तेल ले जाए तो तुम जगी बोटी कर ले। ये कहा वो तो बोटी करने लगी और वे बाजार गए, सामान सट्टा लाए, हंडी फंडी लाए और ला के तौला रानी ने बाकी बोटी करके धो धा के साफ रख दो। साई मलिंगा फकीर ने बड़ी खुशी से, बहुत खुशी से, जब बहुत खुशी से हरी चढ़ाई दी, चढ़ाए के तेल डाल के और भाई में मसाला वसाला भूंज के और छौंक दो और छौंक के अंगूरवती की बनाओ टिक्कर चार, तुम खाओ मुँह खाई। अब भैया अब टिक्कर बने, जब टिक्कर बना के खाए ले। मैंने कहा अंगूरवती अब तो खटका मिट्टी, देखो सारे को मारे गो खाइयो लो और किन अब तो खटका नहीं चलो और के हुई। ये साई मलिंगा फकीर अंगूरवती रानी लेके और वहीं पहुँचो राजा वीर की नगरी में। जाके जब पहुँचिए बड़े मंगन सब तो खुले आम रहने लगी रानी अंगूरवती। और ये कहो तो एक दिन बीतो, दो दिन बीते, राजा बोलो वीर कहाँ जीत के साढ़े सड़ा हुआ कहाँ है। के भैया ऐसो करो कि हमारो अगर घोड़ा ले आन दे, घोड़ा ले आन दे तो हमको देश परदेश चले जाए और घूम जाए, लौट के तो तुम्हारे ही जाए। बिन्नी की घोड़ा तुम्हारो पर हमने सुनी कट्टर, हमने सुनी कट्टर है और वो सबके यहाँ तक कैसे आ जाए। और ये कहा वो घोड़ा तो नौकर ने बांधो ताजन से बड़िए से बंधो तो, और वो पानी पियाते तो डंगी से और घास डालते थे तो वो डंगी से ढगे ना घोड़ा काऊ जान देते। नहीं राजा साहब बोलो कि ऐसो करो, जा हमारी अंगूठी ले और जो रुमाल ले, घोड़ा चुपका दिखाई दियो तो घोड़ा कनौटी डालिए सोई तुम फांदे का सवार हुई हो और ले आइयो। अच्छा कहाँ मैंने देख ले राजा साहब जाइए तो इत तो को कर दिए, अगर मैंने कनौटी न डाली तो हम ना जानते। मैंने बिल्कुल डालिए। ये कहा चलो चंद आए के राजा वीर नगरी में आए के देखा तो कहा घोड़ा बड़ी से बंदो सूख के तिरमुती। राजा की चिंता के मारे वो कुछ खाना खा तो कम कुछ पानियों पियत तो। ये कहा उस भैया से वो धीरे धीरे डेगा पहुँचो, कोई नाराज से बने वही रूमाल अंगूठी घोड़ा जो दिखाई सोई घोड़ा कनौटी। घोड़ा ने सोची दिमाग में कब हमारा राजा जिंदा है, चलो कनौटी डारी बने घोड़ा खोलो और खोल के और 5-10 बार हो के अपनी नगरी को चल लो। और ये कहा भाई घोड़ा जब खोल के चल लो तो कुछ लोग देखे हैं। अब अफवाह फैली सर प्रणाम कहीं ऐसो परदेसी आओ, अब वो यहाँ के नौकर जगह ना जान दे तो पानी यानी डंगी से पियत तो खाना घास कूड़ो खाते थे वो डंगी। और ऐसो परदेसी आओ बास कान घोड़ा कान की भनकना बेराई और वो लेके चलो गो।
ये भैया अंगूरवती ने सुन रही। अंगूरवती अब काटे पसेना बिन्नी की साई में लिंगा फकीर से कही कि बिन्नी सुन तो ना है कि काहे कह भाई राजा मरो ना मरो ना है अब कहो देना हमें पर तुम पे हमला कर दिए। नहीं अच्छा कहाँ फिर कहा है बिन्नी को घोड़ा को पता लगाओ घोड़ा लियो कोई है और ताई भी राजा वीर मिले तो जाकर साढ़े सड़ुआ यो राजा घोड़ा दो बिन्नी तुम जाना तुम्हारी बाजाना है इसमें बिन्नी और कुछ उपाय ना बिन्नी ले हम तुम्हें 3 पुड़िया दे फिर कहूँ मुसीबत पड़े तो बिन्नी कौन बिन्नी पहले तो आगे की पुड़िया छोड़ दियो आगे की और आगे न बस से तुम आगे भाजत जाइयो पीछे बारे रुक जाइए निकल जाइयो। अच्छा कहा बिन्ने दूसरी पुड़िया दे बिन्नी जदे बिन्नी जा का काम करे बिन्नी जाओ जार से तुम छोड़ दियो तो आकाश से पानी बरसन लगे अब पानी जब बरसन लगे तो अग्नि के भुस्से भाई सारे ठंडे लगे तो खुद कब कभी धरती भी गिर पड़े कछ रुक जाइए तुम्हें फिर टाइम मिल जाए निकल जाइयो। बिन्ने तीसरी पुड़िया दई बिन्नी जा कि जा इतनी तंगड़ी आंधी है एक कछ दुखाए यही भरे ना सारे न उड़ पाओ न चले पाओ जहाँ हो तहीं रुक जाइए और तुम बरस चले जाइए। बिन्नी जत बहुत बढ़िया बात तीनों जो पुड़िया लेके और राजा वीर कन्या जाइए घोड़ा पर सवार हो क्या कर सलाम साढ़े सड़ुआ पे और विदेश के लिए मात दो विदेश के लिए जब मात दो घोड़ा जाए के चलते चलते के बियावान जंगल पहुंचो सुबह का देखे बड़ा अच्छी झील में पानी लहराए रहो है और चारों ओर बड़ा बढ़िया घास चौठारी के अल्लर ता घोड़ा पहुंचो ये का हो तो है कि वो साईं मिलिंगा फकीर ने कही कि चलो सारे फिर देखें। सुबह बन के बाज और बाजनी आए उड़त आते तो राजा साहब ने तो फिर पहचान लो देख ले बिन्नी के अब जान ना बचे घोड़ा खान लगो घास राजा बोलो कि तुम घास चुंगा तो हमारी जान ना बचे भी देखो आता है बहुत दूर हैं हम मर जाइए बिन्नी के घोड़ा बोलो कि राजा 8 दिन हुई है चाहे तुम मरो चाहे जिंदा रहो अल्लर पानी पल्लर घास हम खाइए एक कदम ना है बढ़े हैं एक कदम ना है बढ़े हैं। राजा ने सोची गया हो तो उसे मरे अब क्या करें सो वे ने चल लो राजा ने घोड़ा छोड़ दो चल लो तोड़े में आइए साईं मिलिंगा फकीर सोई बने कहिए दई बने सुबह अग्नि को पुड़िया छोड़ दियो फिर भाजन लगे फिर जब भाजन लगे भाजत भाजत जब अग्नि खत्म हुई साईं मिलिंगा फकीर ने कही वहाँ रानी चलो हाँ भाई सारे लोग निकलिए कितनी देवी को फिर भाई जो जाके युद्ध दबाव से पानी की पुड़िया छोड़ दी तो पानी सेवड़ादार बरसो बोलो ना जाए कछू फिर 57 लोगों साईं मिलिंगा फकीर अब राजा भाजा भाज जब राजा भाजा भाज तो राजा थोड़ी दूरी भजपा करें अब पैदल हैं तो थोड़ी दूरी भजपाव करें ये का हो तो पानियों खत्म हो फिर नहीं साईं मिलिंगा फकीर चलो रानी अब सारे निकल कितने को अब बाने आंधी की पुड़िया छोड़ दी अब आंधी जब राटे अंधेरिया दाब के आई तो साईं मिलिंगा फकीर और अंगूरवती रानी बोलो ना जाए का पेड़ में टक्कर लगा कहूँ कचुए रानी बोली महाराज मरे जाते सही बिन्नी तो टुकड़े 27 आंधी खत्म हो तो वही करें ये का राजा वीर वगैरह जीता से पाछा देखें और तो अंगूरवती और साईं मिलिंगा फकीर दाबई चली जाए। राजा वीर विक्रमा जीत पर सोची समझी कि अब जकाया से पेश ना जे भजे तो हाँ पिए ने को ना निकल पाई सो बिन ने का करो को सुआ फिर बनिए काया पलट दी काया राजा वीर विक्रमा जीत ने पलट के सुआ बनिए सुआ बन के उड़े रानी वो साईं मिलिंगा फकीर बोलो रानी अब लाग लगी
एक हो तो तू गिरी और एक हो तुम गिरे, सारे के मार के अब खाता। दोनों बाज बाजनी वाप भजे उड़ा जाए और तोता बड़ा तेजी में उड़ाए, लेकिन बाजे के सामने कच्चे उड़े ले, बिलकुइयाँ दाई ले, तोता बिलकुइयाँ बहुत दाई ले। तो उड़ा ये दा बन चले जाता हैंगे। कहाँ बताएं भैया कि एक राजा को किला दिखा, किला दिखानो ताई की तोता ने सीध लगाई। होना गति ऐसी बात है कि राजा की बेटी थी तो वो 36 पति। राजा वीर भगवान जी ने सोची कि जी सेठ साहूकार राजा है कोई, और चलो जाकी बेटी की आड़ ले लें तो प्राण बचिए जाए, कहूँ बचिए जाए। सो जाए के राजा साहब बाई गोदी में टूट पड़े, टूट पड़े। साईं लिंगा फकीर बाने देखो कि ये राजा की बेटी है और जाने सुआ ले लो, अब कैसे लो जाए। ऐसे उपाय करें जैसे करो करें। और बेटी ने सुआ के देखो, देख के पसंद हुई और जब गोदी में गिरो तो बाकी आंचन में कुछ पंजा चौंचा लग गई हुई है। गुस्सा था याद दाड़िया ने कठोर पंजा छेद दो कि सारी घेंट में ने जो मर जाए। सो आंसू निकल पड़े, तो आंसू निकल पड़े तो राजा की बेटी बोली कि रोए कैसे। मैंने कि रोए का जा कारण हम फेंकते और सोच तुमने उपाय सोच लो कि प्राण बचा तो फत्ते कि तुमसे बची हैं, तुम का पहले ही हम मार डरे तो क्या फायदा। तो आंसू निकल पड़ जा गुस्सा। मैंने हमने कह दई मार थोड़ा डरे मार, मैंने हमें मार डरे फिर मार डरे बच्चे तो है ना हम जानते। फिर कि हम तो बच सकते हैं तो हम क्या करें, हमें पूछे काम करो तो हम बच सकते हैं, और तुमने हमारे बिना पूछे काम कर डालो तो हमें ना बचे। ये का हो साईं में लिंगा फकीर स्तर से जाके दूर उतरे आड़ में काया बनाई, काया बनाई और काया बनाए के और राजा की कचहरी की सीध लगाई। राजा की सीध लगाई, राजा की कचहरी में पहुँचे तो राजा महाराज आते, संत महात्मा कला रवा जाते ने अच्छी तरह पूछते क्यों नीची जात मानते, और संत महात्मा की सभी पूजा करते। तो साईं मिलेंगे संत तो ना, तो बिन्नी के आओ बैठो। बिन्नी बैठे, कहा महाराज हमारा चोर और तुम बहुत बड़े मान से कि कैसे, कि तुम्हारी बेटी ने पकड़ लिया। हमारा चोर और तुम्हारी बेटी ने पकड़ लिया, कि कैसे चोर है। मैंने हमारा सुआ और तुम्हारी बेटी ने जबरदस्ती पकड़ लो और ले लो। हमारा सुआ दिब्बा दे महाराज, मैंने दिब्बा दिए। बैठो बाबा जी कोई पसंद मैंने ना महाराज, तुम हमें लगत बेड़ी मानो सुआ की चीज तुम दिब्बा दियो। मैंने बिल्कुल दिब्बा दिए। 3 तिरबाचा हुई, 3 तिरबाचा हुई। तो वजीर बोलो कि महाराज ऐसो करो, 3 तिरबाचा तो अपन दे दे, फिर आप देखिए तो आप सुआ है कि ना, दिब्बा का दियो सुआ है कि ना। राजा साहब ने खबर करी कि जाओ बेटी को बुला के ले जाओ। हाँ जो देख रहे हैं कि जो सही दोष लगा तो सो भैया का बताएं तुम्हें कि बेटी बोल के गई और बोल जा कचहरी में जो पहुंची तो बोली कि पिताजी किस लिए बुलाओ, क्या बुलाओ का बेटी ऐसो है कि हमने ये मंगता खाता है, गरीब है बेचारो, और जाको चोर हो तुमने बता पकड़ लो, तुमने पकड़ लो। मैंने बेटी बोली कि महाराज हमने कैसे पकड़ लो, कि जाको सुआ है जो अपना उड़ाओ तो पकड़ते फिरते तो तुमने पकड़ लो बाबू दे दे। मैंने सुनता ना पिताजी कि काय, सुनता ना पिताजी कि काय, तुमने सुआ दो ना है लो ना है, हमारे ने अम्मा ने लो ना है,
और अकस्मात सुबह मेरे पास आई हो तो हम कैसे दे दें? मैंने कहा दे बेटिया कोई अब घटी बड़ी ना है, कोई घटी बड़ी ना है, दे दे हम तिरवाचा हरिये ना हर को तो ही करे चारों। नहीं ठीक है पिताजी, तुम ना मान तिरवाचा हरिये कि ना हमें पहले ही पूछ ले तो हम ना ही करते कि ना करते। बेटी चली गई कि हम दे दिए पिताजी, ये न दे दिए। नहीं ठीक है, कितनी देर में दियो? मैंने कहा टाइम लग गया। बेटी सुआ के पास पहुंची और सुआ से बोली कि जब बता सुआ अब तुम्हारी जान ना बचे, जान ना बचे, हमारे पिताजी वचन दे चुके तिरवाचा, हम हुआ में कुछ कर ना सकते हैं। एक मंगता है, एक रानी वो बाकी संगनी है, और बिना सबको तुम सुआ। मैं बोले हाँ बिना मत दियो। मैंने अब तो बाचा हार चुके पिताजी देने पड़े। मैंने एक बात सुन ले बेटी के कहा, अब हम तो कई तो से अब न मरे हैं तो 8 दिन बाद मरे हैं, अब तू मेरी बात माने और माने तो मान। मैंने अब तुम कहा मने, अब तुम आखिरी वक्त तो आइए को देने पड़े। बिन्ने के बन से जा कहियो कि जे तेरे पीछे ना मकान है, मकान है, और जो मकान के साइड से गवर्नमेंट ना जी घर घर पक्की मोरी बनवा देंगे, तो पक्की मोरी पानी चलता है, कीचड़ पीचड़ भी चलता है। जाओ और कईयों को अंदर हाथ मना दिए, धरती में सुआ लग जाए, अब तक के बाद चाहे जिंदा रहा चाहे मरिया तब तुम उठा सकत। जा दे दे मैं। बेटी फिर चल रही दरबार में आई। मैंने पिताजी, मैंने कहिए बेटी कैसे जकाओ कि बाहर पीछे ना चलें, वहाँ और भी चटाने बनी ताप कि फिर क्या हुए सुआ न दिए। एक बात है हाथ हम सुआ ना दिए, और हाथों के अलावा हम सुआ को धरती में मार दिए, जो जिंदा रहा चाहे मर जाए, जब धरती में लग जाए ताकि बात उठा सकत ले जा सकत जे अपन सुआ। साईं मिलेंगे बड़ा खुश भाव दिल में, बड़ो खुश भाव। मैंने सारी जो धरती मरे तो मरी तो यही चटान पे, और नहीं मरिए रहियो जे ने का तो हम खाए हम मर डरे। सुबह तैयार होकर पीछे ना बाई और पहुँचे। पहुँच के क्या हो तो है कि देव बेटी सुआ। बिन्नी हाँ दूध ठाड़े हो जाओ, हम धरती मरे सुआ और सत्ती में लग जाए, उठक के अगर लगे रहे चाहे वहीं रह जाए तब उठा सका तो न तुमको हम तो तुम करा दिए, तुमने वचन जैसे पिता मांगू तैसे हम तुम्हें वचन देते। साईं मनिंगा फकीर बोलो कि तुम मार दे बेटी, बुधों खुशा तो मर जाए ससुर कैसे। सो वे दोनों दूध ठाड़े हुई। सो बेटी ने ऊपर सुआ जब धरती में मारो तो धरती में का देखन न सुआ के पंख है न कछू है, निरी सस्तों ही सस्तों। काया पलट गई राजा वीर विक्रांत जी जो प्राणी ऐसे लेके भाई पानी की मोरी की कीचड़ में घुसिए, कीचड़ में घुसिए। साईं मलिंगा फकीर ने देखी कि भाई जा तो हुआ तो सत्सों बनियो। अंगूरवती बोली फिर क्या करियो? बिन्नी सारे के हम सारे ढेले तो ना कैसे बिन्नी तू मन कबूतरी हम मन तो कबूतर, सब सारी सत्सों तो कहीं ना सब चुंगले। देखो भाइयों जब कबूतरी और कबूतर ने बन गए साईं मलिंगा फकीर और अंगूरवती रानी और सत्सों करें गुटकूं 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 गुटकूं, सत्सों चुगते हैं और मौज उड़ाते हैं। इधर तक लगाई राजा वीर विक्रांत जीत ने कि जा में साईं मलिंगा फकीर जू है और जा है अंगूरवती रानी। पहचान करके और बिन्ने फिर भी मंत मार के काया पलटी, बहुत तगड़े बिलौटा बने और आए के साईं मलिंगा को फकीर को गर्दन पकड़ ली। अब गर्दन पकड़े क्रिके बन राजा वीर जी सारी जय कहाँ। तो राजा ने क्या करो कर साईं मलिंगा फकीर को मार डालो।
मार डारो, अब मार डार के चुर मुर करके खाइयो लो, बिलौटा है खाई लो। अब वो बेटी छत से माँ कौन तक देखत, कौन तक देख रही थी। सो ये का हो तुम कि बहनचो अब्बा ये साईं मिलिंगा फकीर अंगूरवती को तो पत्ता कटियो। अब्बा बेटी बड़े चिंता मती देखत रही कौन तक। सो भज के आई वहीं बिलौटा आते तई, बिलौटा आते तई आई। अब हाथ जोड़ के बोली कि बच्चा बताओ तुम तोता था तो सत्सों बनिए और सत्सों से बिलौटा बनिए, तुम हाओ तो हाओ को, हाओ तो हाओ को। मैंने ये बात मत ही पूछो, मैंने ये बात चलो तुम छत से बताइए। मैंने तो बना सुबह, राजा वीर बिक्रम जी ने फिर काया पलटी, फिर सुबह बनिए। जब सुबह बनिए और बन के बेटी ने भूख खुशामद करी और करके अपने पिंजरा में कर दो। जब पिंजरा में कर दो, अब बेटी बोली कि अब बताओ मैं किस्सा हाओ तो तुम को आओ, तुम तोता था सत्सों बनिए, सत्सों से बिलौटा बनिए। अब कबूतर कबूतरियाँ तुमने खाए ले तो तुम को आओ। बे बोले मत पूछ मत पूछ। बिनी ना हम पूछे। जब राजा बोलेगा हमारे रानी समझ बेटी, राजा की बेटी, हमें तू इजाजत दे अब हम अपने घर जाए, हमें राजा वीर विक्रमा जीत आई समय। हम हैं राजा वीर विक्रम जी, राजा वीर विक्रम जी दुनिया में नाम बखनो तो सब कोई जानते तो रानी वो बेटी अति मोए भाई। और जब आती हम जब भगवान कब को ध्यान धरते कि हमें पति मिले तो राजा वीर विक्रम जी मिले। ऐसो करो अब तुम हमारे पति बन जाओ, तब हमें बुलाए के घर है चलो। बिन्नी की अब तेरे पिता ने शादी करी तो बिन्नी पिता राजी से करें और कि कैसे कि हम जुगाड़ जानते। मैंने खाना पीना खवा के पिंजरा टांग दो हवा में बढ़िया में कि जहाँ में तुम आराम करो। और रूठना मैलम पड़ रही, रूठना मैलम पड़ रही तो ये कहा हो तो सवेरे से दोपहर हुई, दोपहर तो 1-2 बजे तो मातारी ममता ज़्यादा होती लड़कनी पे। मातारी ने कही कि बिटिया आज क्यों मालूम है ना पत्ते का सकीन सिंह बहरान ने कही सबर पता लगाओ कौन आइए ना पता। धीरे धीरे महलम फिर आई आए का रूठना महलम जब गई, रूठना महलम गई तो बेटी परिचार चित्त। अम्मा उनकी बोली कि बिटिया सवेरे खाना बासो हुई हो और दोपहर को ठंडो हुई हो और तुम्हें भूखा ना लगी, चलो खाना खाओ चलो। बिन्नी सुनते अम्मा काहे कि खाना हम तब खाए हमारी आँखें देखे बर के संग हमारी अगर शादी करे हो और ना जहर की पुड़िया खाए के मरिए। बिटिया मातारी बोली कि बिटिया क्या ऐसी बात है, तुम्हारे पिताजी को पूछ लें, हम तो राजी तुम जैसी चाहता ऐसी कर ले। मैंने बुलाओ पिताजी को ना, हम जहरी पुड़िया मंगाए को खा ली। तो रानी ने बांधी पठाई कि राजा साहब बहुत जल्दी बुला के लाओ और बिटिया रूठी पड़ी तुम्हारी। बांधी गई खम कोट होकर हाथ जोड़ कर बोली महाराज आपकी रानी बुलाए रही घर है और तुम्हारी बिटिया रूठी ही है तो बाय मना ले चल रहे न तुम्हारा रात खराब हुई है। राजा साहब ने सोची बहन जो कहा बात ऐसी है जो बिटिया रूठी ही और कहा तो अवतार कर पड़े जो सब राग बिगड़ गए। तो राजा साहब तुत्ते चल रहे, चल महल में आए और रानी के पास बांधी बुलाई गई तो बोली कि महारानी काय को बुलाओ, इसलिए बुलाए जो बिटिया रूठी पड़ी और जाए मनाए ले न बता दो जहर खाए के मरिए। भिन्नी की बिटिया के कहा पिताजी क्या ऐसी का आपत्ति आ गई है तुम जहर खा के मर जाए हो, बात को भेद बताओ हमें। बिन्ने की देखो पिताजी हम अपने आँखें दिखे बर के संग शादी करें, तुम्हारी काऊ को दिखे बर के संग शादी ना करें। इतनी बार राजा ने सुनी बात चिंता बड़ी, वो समझो मन में
का हो सके कहूँ पड़ोस में लौड़ा हो का ताई को बिटिया शादी कर ले या शहर में हो काऊ को न मालूम किनके संग शादी है मेहतर हो ताई संग शादी कर ले। आचरम बोलो राजा साहब जब बोलो बिटिया ऐसी मत ठानो कि तुम काऊ के पास धनो है और तुम राजन की बेटी हो, कोई भीख मांगत फिरते हो ताई तुम संग शादी कर। मेरे ये पिताजी से तुम्हें कोई मतलब नहीं, हम करें अपने बड़के देखे आँखने के बड़के संग शादी। हमारा भाग्य से चाहे कैसे हो, चाहे गरीब घर को हो चाहे कैसे हो, ना तुम आज्ञा दियो तुम जहर खा के मरिए। तो राजा साहब बोले कि बाल हट के तिरिया हट, अब कहा करें चिंता फर के कुछ होना है। चलो बिटिया की मन की कर दे, चलो बिटिया उठाओ न प्रसाद करो, तुम बताओ तई की संग शादी कर दिए कि नहीं। ऐसे बात है कि वो बड़ो है तो है कहाँ, हमें बता दे। बिटिया बोली कि पिताजी बड़को हमारे को दिखे हो, कि हाँ, कह तो बड़ा हमारे पास है, कह तो हमें दिखाओ। तो बग गई और वो पिंजरा तोता वारो उतार लाई, और उतार के तोता और राजा साहब के सामने दे धर दो और जग कही कि जाके संग शादी हम करें, हमारी जाके संग शादी। राजा साहब धक्के से ओ बिटिया जू तो बनने को है उड़न मारू, और जही मेवा अच्छी दिखे तही उड़ो चलो जाए तुम्हें छोड़ जाइए। तो तोता के संग शादी करियो। नहीं पिताजी कछ भी हो, अगर उड़ के चलो जाए तो जू खाया जाए मेवा तो ले जाए हमारी उड़े। नहीं बिटिया जाके संग शादी मत करो, असली भरोसो दिखाओ। तो बेटी बोली हाथ जोड़ के तोता महाराज अपनो रूप हमारे पिताजी को दिखा दो तो हर की कल शादी हो जाए। नहीं खोल पिंजरा, खिड़कियाँ खोल, खिड़कियाँ खोल के तोता बाहर लेकर आओ, और लेकर जो राजा वीर विक्रम जी से काया पलटी सो राजा ने जो देखो नहीं वो जो नगरी वो बखनो वो राजा वीर विक्रमा जी तो हमारी बिटिया जाके संग शादी के तैयार है पति बनाए, तो हमें करवे में कहा हो जाए। सो भैया उनके पंडित जी बुलाए के बोर अम्मा शादी रच दई और रच के और खूब दान दहेज दो और उनकी विदा कर दई। किस्सा हमने जानो तित्तो तानो ओमकार।